इसलिए व्यक्ति को अपने अंधेरे को दूर करने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। मुझे इसका अनुभव पहले था नहीं। परमात्मा की कृपा से मैं 9 वर्ष तक एक बड़ी पवित्र शंकराचार्य की पीठ पर शंकराचार्य के रूप में, दंडी स्वामी के रूप में, स्वर्ण सिंहासनों पर चंवर छत्र के बीच में जिया हूं। उन दिनों बहुत ज्यादा लोग रूढ़ी मानते थे। 60 की बात है, मध्य प्रदेश के एक गांव गरोठ में मैं गया तो रात्रि में रमेश ओझा जी आए तो उनको लेके आए। हाँ सुन, फोन आ गया। हाँ। तो रात्रि में उस समय ऐसी प्रथा थी कि मशाल लेके चलते थे। तो 2 मशाल लेके चल रहे थे आदमी, पैदल जुलूस निकल रहा था, संकीर्तन हो रहा था। ग्राम छोटा है गरोठ। तो मैं देखता था कि जो आदमी मशाल लेके चल रहे हैं उनके पैर बड़े ठिठक ठिठक के चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, तुम मशाल लेके चल रहे थे लेकिन बड़े सावधानी पूर्वक चल रहे थे, बड़े ठिठक ठिठक के चल रहे थे? उन दोनों नाइयों ने कहा, महाराज आपने कभी मशाल पकड़ी है क्या? मैंने कहा, मशाल तो पकड़ी है लेकिन तुम्हारी वाली मशाल नहीं। अध्यात्म की मशाल परमात्मा ने अपना सेवक समझकर मेरे हाथ में दी है, लेकिन मैं कभी मशाल बुझ जाती है, कभी नहीं बुझती। ऐसा नहीं होता, रोज बदलना नहीं पड़ता है। मध्यम गति से भले ही प्रकाशित रहे लेकिन रहती है। पर तुम बताओ कि तुम्हारे पैर क्यों लड़खड़ा रहे थे? उसने कहा, जब भी कोई आदमी मशाल लेके चलता है तो उसका प्रकाश चारों ओर होता है, लेकिन जो मशाल लेके चलता है उसके पैरों के पास अंधेरा होता है, इसलिए उसको बहुत संभाल के चलना पड़ता है। कबीर ने कहा, ठीक ये स्थिति हम पंडित प्रवचनकार कथाकारों की भी है। यदि संभल कर न चले तो बड़ी तकलीफ होगी। पंडित और मशालची दोनों की गति नाए, आपन को तो चांदना, औरन को तो चांदना, और आप अंधेरे माए। इसलिए अपने अंधेरे को हमें भी दूर करना है, आपको भी दूर करना है। निवेदन इसीलिए कर रहा था कि साधक कह रहा है, निष्पीते क्वनुते प्रयास्यति लयम सा अहंकृति झंकृति। अपने जीवन की उस अहंकृति की झंकृति को मिटाइए तो परमात्मा का जो नाद अंतर से गूंज रहा है वो आपको सुनाई पड़ेगा। विश्व की धुनियों में कई बार तदाकार हुए होंगे अपनी आत्मवीणा से निकले हुए स्वरों के साथ। जिस दिन तदाकार अवस्था का आप आनंद लेंगे, विश्व की बाहर दुनिया केवल परमात्मा के संकीर्तन और नाम को छोड़कर वे बिल्कुल नीरस हो जाएंगे।